श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्याम सबको मिले वृंदावन धाम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु श्री तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर वृंदावन बिहारी नटवर नागर नवनीत चोर श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत इस भागवत कथा में पधारे सभी भगवत चरण रागियों बंधु एवं भगवती माताओं, कल हम जैसे सुने कि भगवान ने अपना दिव्य बांसुरी का वादन किया और बांसुरी के दिव्य स्वर पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो गया। विदग्ध माधव में कहते हैं कि यह स्वर कहाँ गया? पहले जहां कैलाश पर्वत पर जहां भगवान शंकर अपनी डमरू बजा रहे थे, उनकी डमरू की डिम डिम की आवाज को बंद कर दिया। चारों सनकाज जो भगवान के ध्यान में लगे थे उनका ध्यान टूट गया। ब्रह्मा के यहां पहुंचे तो ब्रह्मा की सृष्टि करना भूल गए, ब्रह्मा भी। और उधर शेषनाग जो पृथ्वी को धारण किए हैं लगे नाचने। इसके बाद ब्रह्मांड का छेदन करते हुए बैकुंठ तक पहुंचा। मनमोहन की बंसी बाजी वृंदावन के रास में, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा नाचे शिव नाचे कैलाश में। पूरा संसार स्तब्ध रह गया। यमुना की जो धारा थी पहाड़ के समान कठोर हो गई और गिरिराज से जल की धारा बहने लगी। चर अचर हो गए, अचर चर हो गए, सब स्तब्ध रह गए। तो इस आवाज को सुन करके गोपियां का मन बदल गया और भगवान को पाने के लिए यमुना जी के तट पर कात्यायनी देवी की उपासना की। भगवान ने उनका चीरहरण किया। चीरहरण मतलब वासनाओं का हरण। ये गोपियां थी स्तुतियां, उपनिषद, वेद, कुछ अयोध्या की गोपियां। जब भगवान रामचंद्र जी अयोध्या गए तो वहां कुछ नारियां मोहित हो गई। भगवान ने कहा ये आपकी इच्छा पूर्ण होगी द्वापर में। वहां से कौशल देश आए ननिहाल में, तो वहां पर कुछ गोपियां गोविंद देव की उपासना कर रही थी। कहा आपके साथ राज करके मैं द्वापर में आपका चीरहरण करूंगा। कुछ दंडकारण्य के ऋषि मुनि, श्रुति रूपी गोपियां, वेद रूपी गोपियां, गोप कन्याएं, देव कन्याएं, सब गोपी बनी। गोपी भाव सबसे दिव्य भाव है। लोग कहते हैं गोपी, लेकिन गोपी है कौन? गो भी इंद्रियाणी भक्ति रसम पिबस्सा गोपी, जो अपनी इंद्रियों से नित्य निरंतर भक्ति रस का पान करती रहे वो गोपी। रासलीला रसो वैस, रस कहते हैं ब्रह्म। रस माने ब्रह्म, और इसके आगे अगर आ का मात्रा दे दिए तो रास हो जाता है। यानी ब्रह्म को अपना आकार दे देना ही रास है। जद गत्वान निवर्तन्ते तद धामम परमम। जहां जाने के बाद जीव का आवागमन नहीं होता, फिर 84 लाख में जीव को नहीं पढ़ना पड़ता। वो रास दिव्य है। इस रासलीला में गोपियों के शरीर से कुछ लेना देना नहीं है। दूसरी बात, इसमें कोई लौकिक काम नहीं, परलौकिक काम। यह साधारण स्त्री पुरुष के लिए नहीं है, यह जीव और ईश्वर की लीला है।
रासलीला के 5 अध्याय पंच प्राण कहे गए। ये पूरा भागवत जो है ये शरीर है, लेकिन अगर प्राण रहे तो शरीर नहीं चल सकता। तो पंच प्राण, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये पंच प्राण है। रास पंचाध्यायी, इसलिए सबसे दिव्य लीला है। श्रीधर स्वामी कहते हैं इसको सुनने से काम विकार समाप्त होता है और भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। रस कीड़ा विलास रास, ये भगवान का कीड़ा विलास है। रास जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की अवस्था है। इसलिए भगवान ने उसके बाद की जो स्थिति वासना थी उसको हटा दिया। ये जो शरीर पर वस्त्र है, वैसे हमारे आत्मा पर वस्त्र क्या है? शरीर है। और उस शरीर को हम मानते हैं, जैसे कहते हैं मेरा मस्तक, मेरी आंख, मेरा नाक, मेरा मुख, मेरा हाथ, ये सब मेरा है। हु इज आई? मैं कौन हूं? ममे वांसो जीव लोक जीव भूतो सनातन, हम भगवान के सनातन अंश हैं। जीवात्मा, जीवात्मा परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। जीवात्मा लघु है, परमात्मा विभु है। अंगानी सकलेन्द्रे विद्यमन्ते पश्यन्ति पान्ति चीरम जगन्ति यम श्याम सुंदर यचिंत गुण स्वभावम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। हमारे अंदर क्या है? बाल के अग्रभाग को 100 भागों में डिवाइड किया जाए। अग्रभाग को, पहली बात तो हो नहीं सकता, लेकिन 100 भागों में बांटा जाए, फिर 100 भाग में एक भाग लेकर के फिर 100 भाग, 1000 भाग के बराबर आत्मा का प्रमाण है। वही शेर में भी है, चीता में है, बाघ में, चींटी से ब्रह्मा तक सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखे जाने वाले पतंगाद में उसी परमात्मा आत्मा है, उसमें सब में बराबर। लेकिन परमात्मा क्या है? सिर से नख तक दिव्य आत्मा ही आत्मा है। वो आंख से भी खा सकते हैं, मुख से भी देख सकते हैं, पैर से भी क्रिया कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं है। जैसे सोना है, सोने का पिंड है और उसे निकाल करके अनेक प्रकार के आभूषण बनाए जाए, उसी तरह अपने कर्मों से विमुख हो चुके हैं। या कोई लौकिक लीला नहीं है। हमारा शरीर है क्या? मलमूत्र का पिंड है। अगर इसका क्लासिफिकेशन किया जाए, शरीर को काट करके मल को अलग, मूत्र को अलग, बाल को अलग, हड्डी को अलग, और पूछा जाए इसमें तुम कौन हो? ये मल है, मूत्र है, बाल है, और जोड़ दिया जाए तुम्हें ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो। सच्चिदानंद रूपाय सतगन चितगन आनंद गण, कि भगवान की लीला है। रास पंचाध्यायी हमारे हृदय में श्रद्धा का रस, भाव का रस, भक्ति का रस, प्रेम का रस और भगवद रस को प्रवाहित करती है। यह प्रेम प्रकाशन लीला संसार में भटकते हुए चित्त को, जिसका चित्त संसार में भटक रहा, उसे ला करके भगवान की तरफ आकर्षित कर देती है। ये बहुत ही दिव्य लीला है। इसीलिए कहा गया अवैष्णव मुखोद गीड़म पूतम हरि कथा मित्र। जो भगवान के भक्त नहीं है, वैष्णव हैं, उनसे भगवान कथा नहीं सुननी चाहिए। इस दिव्य लीला को पता नहीं उल्टा पुल्टा क्या करते। श्रीधर स्वामी कहते हैं भागवत के सबसे बड़े टीकाकार, इसे काम पर विजय प्राप्त करने के लिए करते हैं। जैसे अग्नि में जलाया जाए, वह लोहा का पिंड किसी को भी जला सकता है, लेकिन अग्नि को जलाने में समर्थ नहीं है। इसलिए काम का प्रभाव भगवान के ऊपर नहीं पड़ता। जितने भी अवतार हुए हैं, सब अवतार में एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं
इंद्रियारिभ्यम पुलम लोके मीढयन्तु युगे युगे। जितने अवतार है कला है, कलाओं कला है, लेकिन भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम पूर्ण अवतार है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण, ईश्वर में कंट्रोलर तो बहुत से हैं, लेकिन परम कौन है? कृष्ण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। सबके अनादि है, आदि भी है, और सभी कारणों के कारण परमात्मा है, ईश्वर। देखिए हिरण्याक्ष का वध 12 भगवान ने किया, हिरण्यकशिपु का वध नरसिंह भगवान ने किया, लेकिन उद्धार नहीं हुआ। वो फिर रावण कुंभकर्ण के रूप में आए। भगवान राम ने किया रावण कुंभकर्ण का वध, फिर भी उद्धार नहीं हुआ। लेकिन जब भगवान कृष्ण अवतार में आए तो शिशुपाल और दंत वक्र का वध किए, उद्धार हो गया। तो सबके मूल भगवान कृष्ण है, वही कृष्ण है, वही राम है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेक, इनके चपल गंभीर इनके चपल विशेष। एक ही है। ये विजय काम पर विजय प्राप्त करने अभी आएगा। जब बंसी वादन हुआ, गोपियां पहुंची, तो काम भी अपना पान लेकर पहुंच गया, लेकिन हार करके वहां से भागा। हताना गांव है यहाँ पर ब्रह्मांड घाट के आगे। कामदेव भी हार करके भाग गया। महाकवि श्री कर्पूर गोस्वामी पाद अपने आनंद चंपू में श्री कृष्ण रासलीला के 4 प्रयोजन बताते हैं। ये क्या है? श्री कृष्ण द्वारा अपनी कृपा पात मुरली सखा से प्राप्त शिक्षा का परीक्षण। मुरली का योग माया वही मुरली है। और श्री कृष्ण द्वारा अपनी दोनों भुजाओं में एक साथ असंख्य गोपियों का रमणी आलिंगन। एक भगवान कृष्ण और बीच बीच में गोपियां दोनों तरफ। देवी कात्यायनी की उपासना करने वाली ब्रज गोपियां जितने हैं, कृष्ण के तात्पर्य जीवन अनुराग की रसलहरी का अनुमोदन। इसलिए यह बहुत ही दिव्य लीला है। अब यहां से रासलीला प्रारंभ होती है। रासलीला के प्रथम श्लोक में कहा गया, भगवान अपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तु मनश्चक्रे योग माया उपासिता। भगवान अपि, यहां पर श्री सुखदेव गोस्वामी पहला विशेषण दे, भगवान अपि, कृष्ण अपि, गोविंद अपि, जनार्दन अपि, नारायण अपि कुछ नहीं कहा, भगवान अपि कहा। भगवान कौन है? जो 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हो। देयर आर 6 सिंपल्स ऑफ गॉड। इसके पास 6 ऐश्वर्य हो, समग्र श्री, समग्र जस, समग्र कीर्ति, समग्र बल, समग्र सुंदरता, समग्र वैराग्य, ये भगवान कृष्ण में है। तो भगवान की लीला है। शरदोत्फुल्ल मल्लिका, जमुना जी में शरद ऋतु में मल्लिकाएं खिल गई चांदनी रात में। तो विचरन्तु मनश्चक्रे योग माया उपासिता। भगवान के मन में इच्छा हुई रास करने की, और इसकी व्यवस्था किसने किया? योग माया। योगाय श्री कृष्णाभाय माया शब्द यस्याम सा योग माया मूल्यम ताम योग माया। इसमें भगवान श्री कृष्णचंद्र के कमल के लाभार्थ जो शब्द रहता है, उस बंसी को, उसी बंसी को उपासित करके ये योग माया। भगवान ने महारास प्रारंभ किया। जो निरंतर भगवान के द्वारा बंसी बजाई जाती है, यही योग माया है, दूसरा कोई नहीं है। बंसी है क्या? किसी ने कहा बंसी, तुम कितनी भाग्यशाली हो जो हमेशा भगवान के ओठों से लगी रहती है। कहा देखिए, पहले मैं वंश से अलग कर दी गई,
बांस से काट करके अलग कर दी गई। मेरे अंदर जितनी गंठियां थी सबको काटा गया, छीला गया, कोई गंठी नहीं बची। और इसके बाद लोहे को गर्म किया गया और गर्म लोहे से 7 छेद मेरे हृदय में किया गया। एक से काम को निकाला, एक में क्रोध को, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर विद्या, 7 छेद से 7 करके क्रिया को निकाला गया। तब भगवान ने अपना स्वर भरा। जितना त्याग करता है तब भगवान अपना स्वर भरते हैं। तो योग माया ही राधिका है। श्री राधा, श्री गोपनांगाएं, ध्यान दीजिएगा, श्री राधा गोपनांगाएं और भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। भगवान राधा कृष्ण एक है। राधा कृष्णात्मको नित्यम कृष्णो राधिकम ध्रुवम वृंदावनेश्वरी राधा राधे वराते मया। वही राधा है, वही कृष्ण है, दो हो ही नहीं सकते। किसी ने पूछा कि राधा जी का विवाह, तो 2 से विवाह होता है, वो तो एक ही तत्व का नाम है, वो शक्ति शक्तिमान। लेकिन फिर भी लीला प्रकरण में राधा जी का विवाह जमुना जी के उस पार भांडेर वन में हुआ, ब्रह्मा जी विवाह कराए। तो राधा कृष्ण एक हैं और राधा जी की काय भी शक्तियां है गोपियां, और भगवान कृष्ण की काय भी शक्ति गोप। तो राधा कृष्ण गोपियां एक ही हुई। भगवान पिता रात्रि योग माया उपासिता। योग माया उपासिता, यह योग माया के द्वारा है लीला संपादित की गई। योग माया का 2 कार्य है। एक तो योग माया को भगवान आदेश देते हैं, योग माया तुम जाओ। योग माया राधरी शक्ति, इंटरनल पोटेंसी जो कि राधा रानी, जाओ और जो बच्चा देवकी के गर्भ पल रहा है उसको निकाल करके रोहिणी गर्भ में स्थापित करो, यशोदा के यहाँ कन्या रूप में जन्म दो। और दूसरी योग माया से भगवान स्वयं आच्छादित रहते हैं। कोई कहता है भगवान ने नारी के वियोग में रो रहे हैं, हे खग हे मृग मधुकर सैनी तुम देखी सीता मृग नहीं, 16,008 विवाह किए। तो योग माया का पर्दा रहता है, आच्छादित रहते हैं। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया से, योग माया के प्रकाश से भगवान आच्छादित रहते हैं। लेकिन गोपियां, इनके लिए व्यवस्था योग माया कर रही है। ब्रह्मा भी नहीं समझ पाए। ब्रह्मा ने कहा ब्रज में लता पता बन के रहूं। भगवान शिव स्वयं गोपी बनकर आए और इधर भगवान कृष्ण भी गोपियों को नहीं समझ पाए। जो आच्छादित रहते हैं योग माया से, उनकी व्यवस्था योग माया कर रही है गोपियों के लिए। गोपी भाव सबसे दिव्य भाव है। भगवान का शरीर दिव्य है। भगवान स्वेच्छा से आते हैं, कर्मानुसार आते हैं। जो कर्म करते हैं उसके कर्म के हिसाब से अपना शरीर मिलता है। अब भगवान स्वेच्छा से, स्वेच्छा मैं से भूत मैं से कुछ, इसमें अस्थि बज्जा रक्त कुछ नहीं है। चिदानंदमय दे तुम्हारी विगत विकार जान विकार। इसलिए गोपियों का सर्व त्याग करे, करे कृष्ण भजन। चैतन्य चरितामृत सबका त्याग करके भगवान कृष्ण का भजन करना जाए। सब धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भगवान ने कहा है सब धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। कहते भाई सब धर्म को छोड़ूंगा तो पाप लगेगा। हम तो हम सर पापेभ्यो, सभी तुम्हारे पापों को मैं मुक्त वो छिष्यामि, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो सब त्याग करके गोपियां भगवान के पास आई। भगवान ने कहा गोपियां, हे गोपियों, तुम अपने जो माया का वस्त्र है, छित जल पावक गगन समी, पंच तत्व से निर्मित शरीर को त्यागो। अत्र आगत्य, यहां पर आओ, दिव्य वस्त्र को ले जाओ। ऐसा आओगे तुम्हारा मरण समाप्त हो जाएगा।
इसलिए भगवान ने इस वासना के वस्त्र की चोरी करके दिव्य वस्त्र को प्रदान किया कि अब तुम्हारा मरण नहीं होगा। यही रास्ता चिरण है। जीव रूपी गोपियों के ब्रह्म रूप कृष्ण रूपी ब्रह्म ने माया रूपी वस्त्र धारण किया। ये वस्त्र हट गया तो जीवात्मा परमात्मा बचा, क्योंकि यह शरीर जो है बाधक हो रहा था। जो उपाधियां मिली थी, मैं हूं वो हूं, ब्राह्मण हूं, सन्यासी हूं, विचारी हूं, ये सब हट गया। केवल जीवात्मा परमात्मा बचा। नित्यो नित्यानाम चेतना चेतना नाम एक विद्धाद का। भगवान जैसे नित्य है वैसे जीव भी नित्य हो जाता है भगवान के धाम में जाने के बाद। ये गोपियां 4 प्रकार की है। स्तुति रूपी गोपियां, देव कन्याएं, गोप कन्याएं और ऋषि रूपी गोपियां। गोपियों के मन में जब भगवान का प्रेम उमड़ा, रस भर गया, जैसे रस भर तालाब है, तालाब जब भर जाता है तो जब ज्यादा पानी हो जाता है तो लोग काट करके पानी निकाल देते हैं, तालाब की सुरक्षा हो। इसीलिए जब गोपियों के हृदय में ये भगवत रस भरा तो कहा चलो सखी तहां जाइए, चलो सखी तहां जाइए, जहां बसत ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले, एक पंथ दो काज। वहां भगवान ही मिलेंगे और भगवान का भजन भी होगा, एक साथ 2 काज हो जाएगा। गोरस बिक जाएगा। गोरस बेचने वाले से कन्हैया कह रहे हैं, आई हो तो आज नई ब्रज में, आई हो तो आज नई ब्रज में, दधि बेचन जाओ तो जानन पई हो, लई हो चुकाए सबे दिन की, रस खान भरी मन में पछतई हो। गोपियों ने कहा देखिए, आए चेरी ने तेरी, आए तेरी ने चेरी तेरे बाबा की, आए तेरी ने चेरी तेरे बाबा की, तो क्यों मोही घेर के पेड़ लई हो। अरे जानते हो घोरस तो चाखू, जानते हो तो गोरस चाहो तो खा लो लला, पर ओरस चाहो तो जीत नहीं। गोपियों ने दिव्य रस को दान करने के लिए वहां पर स्थित हुई। देखिए राधा जी है क्या? राधा, रा र आ का मात्रा, ध वा का मात्रा। तो र से जन्म जन्मांतर के पाप ताप से मुक्ति लाने वाली है। आ का मात्रा यह रोग मृत्यु और गर्भवास से छुड़ाने वाली है। ध यह आयु हानि का निवारण करने वाली है। और फिर आ का मात्रा यह भव बंधन से मुक्ति देने वाली है। जो कहता है राधा, रा कहता है भगवान उसके पीछे लग जाते हैं। रा कहते तो सोचते हैं भगवान क्या दे दूं, और धा कहते थे उस साधक के पीछे से लग जाते हैं। तो ब्रह्म प्राप्ति का पूर्ण आवरण भंग होता है। पर्दा हटने के बाद रास होता है, और चीर्ण होने के बाद भगवान की स्वीकृति होती है, तब उनका रास में प्रवेश होता है। चीर्ण हो जाता है। स्तुतियां है, देव वेद है, उपनिषद है, फिर भी इनके अंदर भी जो कामना है भगवान ने उसको हल दिया। अगर लेस मात्र भी जीव के अंदर कामना होगी तो रास प्रवेश नहीं हो सकता। जैसे समुद्र में मिलने के लिए नदियां बहती हैं, वैसे कृष्ण के मिलने के लिए आज गोपियां। एक गोपी कहती है भाद्रपति चतुर्थी हो, चंद्रमा देखता है तो कलंक लगता है। कहा हे सखी, अगर मुझे कलंक लग जाए तो ठीक है, संसारिक लोग मुझे छोड़ देंगे, मैं अपने प्रभु को अपना लूंगा। ये भक्ति है। जीव गोस्वामी कहते हैं भक्ति का स्वरूप अमृत सागर है। भक्ति का स्वरूप कैसा है? अमृत का सागर, और ब्रह्मानंद मलमूत्र का पिंड है। भक्ति की तुलना में एक क्षण भी श्री कृष्ण का वियोग जो होता है वह नरक की घोर यातना, दावानल, बड़वानल,
ये सबसे बहुत अधिक होता है, ये कुछ नहीं है। श्रीधर स्वामी कहते हैं इसलिए ये भगवान की दिव्य लीला है। तस्मात् राज क्रीड़ा विडंबनम काम विजय ख्या पनाय तत्वम। यह काम पर विजय प्राप्त करने की घोषणा कर रहा है। और इस प्रकार श्री कृष्ण है सर्ववंशी, सर्वाश्रय, सर्वाकरण, सबके कारण वही है और ईश्वरों के भी ईश्वर है। जो भगवान गोपियां भगवान के प्रेम के लिए, भगवान के सुख के लिए कार्य करते थे, अपने लिए नहीं। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में कहा, आत्मेंद्री प्रीति इच्छा तारे बलिकाम और कृष्ण इंद्री प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। जो अपनी प्रीति के लिए, अपनी इच्छा के लिए काम करते हैं वह काम है, लेकिन भगवान के लिए जो करते हैं इच्छा के लिए, उनका प्रेम है, नाम है। भगवान ने बांसुरी का वादन किया, भगवान ने दिव्य अपनी बांसुरी के स्वर छेड़ा, बांसुरी वादन किया। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजगमरनो नमलोच्चतोद्दमा सएव कांतो जवलोल कुंडला। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, भगवान के बेड़ू से निश्चित गीत कैसा है? अंग को नहीं, अनंग को बढ़ाने वाला है। तद अनंग वर्धनम गीतम निशम्य, अनंग को बढ़ाने वाला है। और ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा, जब ब्रज गोपनांगाओं ने इस गीत को सुनी तो उनका मन भगवान ने गृहीत कर लिया, खींच लिया। आजगमरन्नो नमलोच्चतोद्दमा सएव कांत जवलोल कुंडला। और वह जब बंसी के दिव्य धनु को सुनी तो सीधा कुछ भी भान नहीं रहा, अपने प्रीतम से मिलने के लिए चली। तो कैसे चली? जवलोल कुंडला, जैसे चलने पर कानों के कुंडल झूमने लगते हैं, उसे भक्ति मतवाला, जब भगवान के प्रेम मतवाला हो जाता है झूमने लगता है। झूमती गोपियां जरा से पहुंची, वृंदावन जाऊंगी मेरे उठे बिरह के। सभी बड़े भाव से गाएंगे। ओ मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह के पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगे सखी बरसाने जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। बाजे मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बाजे मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे मेरे उठे मेरे की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी।
मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। मेरे नैनन जय हो। हो मेरे नैनन, जय हो। मेरे नैनन बरसे नीर सखी दावन जाओगे। मोरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाओगे। हरि बोल। श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गए। अपनी सूरत की दीवानी हो गई। श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। अब कैसे, जय हो। अब कैसे, जय हो। अब कैसे धरोधर धीर सखी दावन जाऊंगी। मोरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाओगे। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए। तुझे कैसे, जय हो। तुझे कैसे, जय हो। तुझे कैसे दिखाऊं दिल चीर सखी दावन जाऊंगी। मोरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाओगी। नैन लड़े गिरधर से मैं दीवानी हो गई। नैन लड़े गिरधर से मैं दीवानी हो गई। नैन लड़े गिरधर से मैं तो बाबरी हो गई। नैन लड़े गिरधर से मैं तो बावरी हो गई। दुनिया से, जय हो। दुनिया से, जय हो। दुनिया से भई आखिर सखी दावन जाऊंगी। मोरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाओगी। मेरे उठे मेरे की पीर सखी दावन जाऊंगी। मोरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाओगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन वृंदावन जाओगी सखी वृंदावन जाओगी। मेरे उठे, ओ मेरे उठे, मेरे उठे मेरे की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मोरे उठे बिरह की पीर सखी
आह्वान को सुन करके गोपियां ने पूर्ण विचार बना लिया कि अब जहां भगवान है वही जा। कैसे जा रही हैं? दोहंतो भियु कश्चित दोहम हित्वा सुमुक्तुका लिम्पन्त्यः प्रमीजन्त्यो न्यायाञ्जन कांचलोचने व्यत्यस्तवस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णान्तिकं जयो। कोई गाय का दोहन कर रही थी। जब दिव्य आह्वान को सुना तो कुछ भी ध्यान नहीं रहा, जिस अवस्था में थी उसी समय भाग गई। दोहन करते समय से करते करते भाग गई। अब कोई लेपन कर रही थी, स्नो पाउडर क्या लगा रही थी, तो आंख का काजल गाल में लगा, इधर का माथे की बिंदिया लग गई, और इसके बाद वस्त्र भी कोई एक हाथ में डाली, इधर का उधर पहन करके, और भोजन कोई परोस रही थी, भोजन थाली गिरी, भाग गई। कुछ भी ध्यान नहीं रहा। ये दिव्य वाहन रास्ता है। जब इस तरह हमारा मन भगवान में लगता है तब भगवत प्राप्ति होती है। अस्त व्यस्त होकर के कोई श्रृंगार नहीं, और गोपियों का बिगड़ा हुआ श्रृंगार ही परमात्मा के लिए श्रृंगार बन गया। एक गोपी को उसके कर्म बस रोक लिया गया। जब रोक लिया गया, लेकिन वो अपने प्राण का परित्याग करके सबसे पहले रासमंडल में पहुंची। मैं बैरी धूधनचरी रही किनारे, युगायितं निमिषेण चक्षुषा प्रायसावितं शून्यम इतं जगत् सर्वं गोविंदम विरहेणि। एक एक क्षण इसके बराबर, युग के बराबर प्रतीत हो रहा है भगवान के वियोग में। गोपियों को एक क्षण बीतना भारी है। युगायितं निमिषेण चक्षुषा प्रायसावितं शून्यम इतं जगत् सर्वम, पूरा संसार क्या आप लग रहा है? शून्य लग रहा है। इसलिए गोविंदम विरहेणि, गोविंद के विरहेणि। अरे जो शीश तली पर रख न सके वह प्रेम गली में आए क्यों? गोपियां वहां पर पहुंची जहां पर दिव्य चांदनी, पूर्णिमा की चांदनी थी। चांदनी छिटक रही थी यमुना जी के तट पर। वहां की सुंदरता देख करके गोपियों ने वहां पहुंची। कैसे पहुंच रही है तो आप लोगों ने सुना। किस अवस्था में, उस व्याकुलता में जब वहां पर पहुंची तो भगवान ने देख करके गोपियों से कहा, स्वागतम ओ महाभागा प्रियम क्रीम करवाणुव। हे गोपियों, आपका स्वागत है, मैं क्या आपका प्रिय करूं। अब गोपियां तो बहुत प्रसन्न हो गई स्वागत की बात को सुन करके, लेकिन आगे उसी श्लोक में कह रहे हैं, ब्रजस्या नामयं कश्चित भूतागम कारण। हे गोपियों, यहां आपके आने का कारण क्या है? उधर कामदेव अपना बाण लगा चुका है। कितनी इतनी गोपियां जा रही, भगवान के अकेले हैं, चांदनी रात छिटक रही है, लेकिन कुछ भी दाल नहीं लगा। आपके आने का कारण क्या है? अब गोपियां तो आश्चर्यचकित हो गई। अभी प्रभु अपने दिव्य आवाहन से बुलाए। जो पहली बार बुलाए थे तो पूरा ब्रह्मांड सुना था, और दूसरी बार जब बांसुरी वादन हुआ तो गोपियों ने सुना। अभी अपने दिव्य आवाहन से मुझे बुलाए और प्रभु कह रहे जाओ। भगवान ने कहा, देखो गोपियां, रजन्ने सा घोर रूपा घोर सत्व निवेशिता सेविता प्रतीयात ब्रजनेहम तेजम स्त्री भी समध्यमा। देखिए, यहाँ पर घनघोर रात्रि है। इस रात्रि में किसी भी स्त्री को किसी पराये पुरुष के पास नहीं जाना चाहिए। अच्छा, दिष्टम बनम कुमिष्टम राकेश करवंजितम। इस सुंदर वन की सुंदरता को देखने के लिए आई हो, जो अनेक प्रकार के कुसुम
फूल खिले हुए हैं, चांदनी रात छिटक रही है, उस सुंदरता को देखने के लिए आई हो। मानो गोपियां कहती नहीं प्रभु, आपके लिए मैं बिना नहीं रह सकती। जब आपके विषय सुनी उसी समय मेरे मन में व्याकुलता हुई और मैं चल दी। तो कहते हैं श्रवणाद दर्शनम ध्याना ममी भायो न कीर्तना न तथा सन्निकर सेण प्रतियान तो गृहान। अरे तुम मेरे विषय में कथा भी सुन सकती हो, सब कुछ सुन सकती हो, आने क्या जरूरत है। देखिए कोई किसी का पति लंगड़ा हो, लूजा हो, भाई जो कुछ भी हो, वह उसी के लिए परमात्मा है, उसी के लिए सब कुछ है। तुम्हें ऐसी अवस्था में नहीं आना चाहिए। 10 श्लोक में भगवान ने प्रश्न किया। इस प्रश्न को सुनकर के कित्वा मुखाम भव, गोपियों ने अपना मुख नीचा कर लिया। गोपियों ने सोचा अरे अभी तो बंसी बजाकर श्याम सुंदर ने हमें बुलाया और तत्काल भेज रहे हैं, ऐसे व्यक्ति का मुख नहीं देखना चाहिए। गोपियों ने सोचा कन्हैया का दोष नहीं है, हमारे मुख में ही दोष होगा जिसे कन्हैया देखना नहीं चाहते। इसके बाद गोपियां कह रही हैं सखियों, श्री कृष्ण ने मेरे साथ विश्वासघात किया, अभी तो गोपियों ने सोचा हमारे श्याम सुंदर बड़े कोमल हैं, हमारे मुखों से जब गर्म गर्म सांस निकलेगी कि सांस से भगवान के चरणों में ताप लगेगा, कष्ट होगा। इसलिए गोपियों ने ये कष्ट को देख सोच करके अपना मुख नीचा कर लिया। गोपियों ने कहा सखियों, श्री कृष्ण चंद्रमा है, हमारे मुख कमल के समान है, चंद्रमा के सामने कमल संकुचित हो जाता है, इसलिए गोपियों ने अपना मुख नीचे कर लिया। गोपियां कहती हैं तुमने कपट किया है, इसलिए कपटी का मुख नहीं देखना चाहिए। 11 श्लोक में 10 श्लोक भगवान ने प्रश्न किया, 11 श्लोक में गोपियां उत्तर दिया। मैवं विभोर हति भमाल वद तुम निशंसो संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पाद मूलम भक्ता भजस्य दुर्वग्रह मात्य गजास्मान देयो यदादि पुरुषो भजते मुमुक्षुम। हे प्रभु, तुम घट घट हृदय की बात को जानते हो, तुम्हें इस प्रकार निष्ठुरता भरे वचन को नहीं कहना चाहिए। हम सब कुछ छोड़ करके आपके चरणों में आई है, हमें स्वीकार करो प्रभु। चित्तम सुखेन भवताग्, अब मेरा चिताब में लग चुका है, पादव न चलत औ पाद मूलम, एक पग भी अब संसार में पग नहीं जा रहा है। इसलिए सिंचात नस्तो धरा धरा वित पूज, इसलिए अपने अधरा मिस से सिंचन करो, क्योंकि जो अग्नि लग चुकी है इससे हम लोग जल जाएंगे। प्राण बल्लभ तुम्हारी मधुर मधुर मुस्कान, प्रेम भरी चितवन और मनोहर संगीत ने हमारे हृदय को दृढ़ कर दिया। यहाँ पर गोपियां अधरामित मांग रही हैं, अधरामितम न धरामितम सधरामितम, जो पृथ्वी पर नहीं है वो अधरामित मांग रही है। धराया अमृतम धरामितम और धरामितम न भवत् सधरामितम, जो धरा पर है वो धरामित है, जो धरा पर नहीं है वो अधरामित। गोपियां धरामित। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं महाराज परीक्षित, भगवान सनकाद शिवाद ईश्वरों के ईश्वर है। गोपियों के व्याकुलता भरे इस शब्द को सुनकर आत्माराम होते हुए भी हंस करके उनके साथ रास प्रारंभ कर दिया, पीड़ा प्रारंभ कर दिया। दो दो गोपियों के बीच में एक एक कृष्ण, बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु और निबिस्तनाभ निबिस्तनालभम नर्मलक नखाग्र पातई श्वेल्या बलोक हसितई ब्रज सुंदरीड़ा
उत्तम भय निरति पतिम रमयांचकार। ये सबसे खतरनाक श्लोक, यानी बाहों पर, भुजाओं पर, भुजा अपनी उनकी कंधों पर रखना, दीप का स्पर्श करना, अनेक प्रकार से ब्रज सुंदरियों के साथ भगवान रमण करने लगे। इस बात को देख करके ब्रज गोपनांगाओं के मन में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ कि मैं संसार से सबसे सौभाग्यशाली स्त्री। भगवान सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन अहंकार बर्दाश्त नहीं कर सकते। अंतर्हिते भगवती सहसे बचा, ऐसा सुनते भगवान इससे अंतर ध्यान हो गए। अनया आराधिते नूनम भगवान, इस तरह राधा जी को लेकर के अंतर ध्यान। अब गोपियां व्याकुल हो गई, भगवान वृक्षों से पूछ रही हैं, हे वृक्ष, आप मेरे परमात्मा को देखा है क्या? हे तुलसी, तुम्हारे बिना भगवान भोग भी नहीं लगाते, तुम भगवान की प्रिया हो, क्या भगवान को देखा है? हवा चली, तुलसी इधर घूमी, तो कहा ये मेरी सौत है, क्या बताएगा? अरे पृथ्वी, तुम इतनी सुंदर दिखाई दे रही हो, सची बची हो, क्या भगवान को देखी हो? हे हिरण्या, तुम्हारे नेत्र तो हमारे भगवान के नेत्र जैसे हैं, तुमने जरूर परमात्मा को देखी होगी। कोई उत्तर नहीं मिला। अशोक का वृक्ष था, तुमने जरूर मेरे परमात्मा को देखा होगा, तुम सबके शोक को दूर करने वाले हो। जब कोई जवाब नहीं मिला तो कही, अरे सीता जी तो शोक वाटिका में थी, उनका शोक नहीं दूर कर पाया तो मेरा क्या कर पाएगा? इस तरह पूछती रही। इसी प्रकार भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भी जगन्नाथपुरी में इसी प्रकार भगवान के लिए जब उनका आवेश आता था, इसी तरह पागल की भांति पूछते थे, हे तुलसी कल्याणी सदा गोविंद पद प्यारी, क्यों न कहो तुम नंद सुवन हो बिथा हमारी। उसे जवाब नहीं मिला तो समुद्र की तरफ भागते थे, जमुना जल को समझ करके। हे जमुना सब जान बूझ तुम हठई गहत हो, सो जल जग उद्धारिताक तुम प्रगति बहत हो। कभी कभी करुण स्वर में पुकारते हुए, कहा मोर प्राणनाथ, कहा मोर प्राणनाथ मुरली बदल, कहा करो कहा पाओ ब्रजेंद्र नंदन, कहा कहिब केवा जाने मोर दुख, ब्रजेंद्र नंदन बिन फाटे मेरा बुक। भगवान ब्रजेंद्र नंदन के बिना बुक माने हृदय फट रहा है। हे दैत्य, हे गरुड़ेक बंधो, हे कृष्ण चपल, हे गरुड़ेक सिंधो, हे नाथ, हे रमण, हे नैना विराम, हा हा कदान भूता। हे प्रभु, आप कहाँ हो? नवेली है चमेली तू, नवेली है चमेली तू, प्रफुल्ल है दुमान में, बिना प्रिया मिले यरी न फूले हो यान में। बता कहा कन्हाई री हमें न चैन प्राण में, अब पुकारती हरी 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 लतान में। हरी हरी लताओं में हरि को पुकारे गोपियां। रंगीत भंग श्याम के अपांग रंग ध्यान में, विचित्र पूछती फिरे दुमान सो छपान में। वियोग बहिनी सो जरी जरी उठे उफान में, पुकारती हरी 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 लतान में। हरी हरी लताओं में परमात्मा को पुकार रही है। अरे घर तजो बन तजो, घर तजो बन तजो, नागर यो नगर तजो, बंसी बट तट तजो, काहू नाही लाजी हो। सब कुछ तट दिया, लेकिन देह तजो गेह तजो, नेह कहो कैसे तजो, आज प्रेम राज बीज ऐसी साज साजी हो। बावरे भये है लोग, बावरी कहते हैं मोको, बावरी कहो तो मैं हूँ काहू न बराजी हो। कन्हैया यो सुनैया तजो, बाप योर भैया तजो, मैया तजो दैया पे, कन्हैया नहीं तजी हो।
इस तरह गोपियां कुंज कुंज ढूंढत फिरो, खोजत दीन दयाल, प्राणनाथ पायो नहीं, विकल भई ब्रजनार। जैसे भगवान खोज रहे हैं, हे खग हे मृग मधुकर सेनी, हे खग हे मृग मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हो तुम देखी सीता मृग नैनी। भगवान राम भी तीनों से पूछ रहे हैं, खग मृग, खग है ज्ञानी और मृग है कर्मकांडी और मधुकर सैनी के उपासक है, उपासना प्रिय। बिना भक्ति के इनका कल्याण नहीं हो सकता, भक्ति का हरण हो चुका है, इसलिए तीनों वहां उपस्थित है, तीनों से पूछ रहे हैं। उसी तरह आज गोपियां भगवान के विरह में पागल हो गई, खोजती खोजती। ये हमारे जगत गुरु रामभद्राचार्य का भाव है, कैसे खोज रही गोपियां। देखिए, बंसी बजाते हुए, बंसी बजाते हुए किसी ने मेरे श्याम देखे, 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 मन को चुराते हुए, मन को चुराते हुए किसी ने मेरे श्याम देखे, मन को चुराते हुए किसी ने मेरे श्याम देखे। मुकुटे पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, चित खो गए मेरे कुंज बिहारी, चित को चुराए मेरे कुंज बिहारी, मंद मुस्काते हुए, ओ बंधन से काटे हुए किसी ने मेरे श्याम देखे, मन को चुराते हुए किसी ने मेरे श्याम देखे।
मुस्काते चिति को चुराते मंद को चुराते, चित्त को चुराते, तुलसी कृपा करके प्रभु को दिखा दो। तुलसी कृपा करके प्रभु को दिखा दो। ओ मालती माया करके माधव को बता दो। माल की माला करके गोविंद को बता दो। ओ चित को चुराते हुए, चित को चुराते हुए किसी ने मेरे श्याम देखे, बंसी बजाते हुए किसी ने मेरे श्याम देखे। मन को चुराते हुए किसी ने मेरे श्याम देखी। इस प्रकार गोपियां खोजती रही, भगवान नहीं मिले। जब नहीं मिले, एक गोपी कृष्ण बन गई और एक गोपी के कंधे पर हाथ रख के कह रही कि देखो मेरी चाल कितनी सुंदर है। और एक गोपी उधर पुतना बनी, एक गोपी किसी का स्तनपान कर। फिर कुछ गोपियां दौड़ते दौड़ते आई, कहा कन्हैया अरे जंगल में आग लग गई है। एक गोपी आई, करके पी गई। फिर कुछ गोपियां आई, अरे इंद्र के वर्षा से हम मारी जाएंगी। फिर एक गोपी ने अपनी ओढ़नी उठा ली, अरे ब्रजवासियों घबराओ मत, हम गिरिराज को धारण कर चुके हैं। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। उसी रूप में हो गई, लेकिन परमात्मा नहीं मिले। आगे बढ़ी तो देखा कि राधा जी भी दिखाई दी। पहले तो राधा जी से न्यून हो गए थे, अनया राज तेनु भगवान श्री। कहते राधा जी का नाम भागवत में नहीं है, यहाँ अप्रकट रूप से है। तो राधा जी जहाँ कृष्ण है वह राधा रहेगा। भागवत के हर श्लोक में राधा नाम है, उसी तरह छिपा है जैसे काष्ठ में अग्निया और शरीर में प्राण छिपा है। अब राधा जी भगवान से कह रही हैं, न पार ये हम चल तुम नैमायत्र ते मनः। हे कृष्ण, हे प्रभु, जहां मेरा मन जाए वहां ले चलो। सबको तो अहंकार हुआ, इनको मान हुआ। भगवान कहते एवं मुक्त प्रियामा स्कंधम आरोहतामिति। हे राधे, तुम मेरे आओ, इस कंधे पर बैठ जाओ। स्कंद के 3 भाव हैं। हे राधे, तुम आओ मेरे कंधे बैठ जाओ। स्कंद पेड़ की, जहां पेड़ की तना होता है स्कंद निकलता है। आओ हम लोग पेड़ पर चढ़ जाएं। और भागवत के भी 12 स्कंद हैं। हे राधे, आओ हम भागवत के 12 स्कंद में समा जाएं। अब भगवान राधा जी को छोड़ दिए। राधा जी विलाप करने लगी, हा नाथ रमण पृष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज दास्यास्त्रे कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधि। हा नाथ, हा रमण, हा पृष्ठ, कहाँ हो? हम आपके दर्शन के लिए लाए थे, कृपया मुझे दर्शन तो दो। ये राधा जी के द्वारा गाया हुआ श्लोक है, इसको रोज हम लोग गाना चाहिए। भगवान नहीं मिले। अब सभी गोपियां यमुना जी के तट पर गई और यमुना जी के तट पर जाकर के गोपी गीत गाई, जो भागवत का सबसे सुंदर गीत है।
जय जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्र हि जयति मना प्रजा सयतेन्द्रा सस्वदत्र जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्र हि जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजा सयतेन्द्रा सस्वदत्र दयितदिश्यतां दीक्षुतावका त्वयि दिता स्वतां दीचिन्वते दयितदिश्यतां दीक्षुतावका त्वयि दिता स्वतां देशुतावका शरदुदासये साधु जात सरसिजोदर श्रीमुषा दिशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरद नीलतो नेह किं वद विष जलापयात् व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैदुतानला विश्वात्मजा विश्वतो भया ऋषभते भयं रचिता मोह न खलु गोपिका नंदनो भवा अखिल देना अंतरात्मदेव कनसा तो विश्वगोप्तये सकल देवा सात्वतां कुले तिरचिता भयं विष्णुधूर्यते चरण वियुषा संस्ते भयात् कर सरोवरं कांत कामदं शिरस देन ग्रहं तव कथामृतं तप्त जीवनं कवि विरीडितं कलमशापहं श्रवण मंगलं श्रीमदाततं कोई गिणन्ति ते भूरिदा जना वेदिकं जन्मना व्रज शयते इंदिरा सस्वदत्र हि। इस प्रकार गोपियों ने 19 श्लोक में गोपी गीत गाई। यहाँ पर 19 श्लोक में 19 गोपियों ने एक एक गीत को प्रस्तुत किया। जयति तेदिकम जन्मना ब्रज, अरे मानव शरीर ही तो ब्रज है। यदि इस ब्रज में प्रभु प्रकट होंगे, प्रभु का जन्म होगा, इसकी शोभा और बढ़ जाएगी। ब्रजति भगवत समीप स ब्रज। अभी बाद में, अभी तो चल रहा है तो ब्रजति भगवत समीप स, जो भगवान के समीप ले जाए वह ब्रज। तेज जन्मना ब्रज अधिकम भव, तो जन्म लेने से यह उसकी शोभा और बढ़ जाती है। गोपियां कहती हैं, हे गोविंद, आपके जन्म से ब्रज की शोभा स्वर्ग से भी सुंदर बन गया। हे गोपाल, लक्ष्मी भी अपना निवास स्थान छोड़ के चली आई,
लेकिन आपकी गोपियां दर दर भटक रही हैं, कहां का न्याय है प्रभु? सुरतनाथ ते शुल्क दासिका बरद ने निगतो ने की मद। हे प्राणनाथ, तुम्हारे बिना मोल की बिकी हुई दासी हूं। अरे क्या नेत्रों से मारना बद नहीं है? अगर यही करना था तो कालिया से क्यों बचाया, अजगर से क्यों बचाया, इंद्र की वर्षा से क्यों बचाया, आदि से दावानल से क्यों रक्षा किया? न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना आत्मरात्मदी। हे प्रभु, आप सभी के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान हैं और समस्त शरीर में हृदय रूप में आप साक्षी हैं। इसलिए प्रभु, हमारे प्रीतम सबकी अभिलाषाओं को पूर्ण करिए। श्री कर ग्रहम और अपना कर कमल मस्तक पर रखिए। तुम्हारे चरण कमल शरणागत के सारे पापों को नष्ट कर देता है। प्रत देहिना पाप कर तीर चढ़ारगम से और जिसकी लक्ष्मी हमेशा सेवा करती रहती है, भगवान का हमेशा पास सम्मान करती रहती है। लक्ष्मी का घर ही आपका चरण है। क्षीर सागर में देखिए तो हमेशा लक्ष्मी जी भगवान का पास सम्मान करती रहती है, चरण दबाती रहती है। आप उन्हीं चरणों को हमारे हृदय में आसीन कर दो प्रभु। ऐसा करोगे तो हमारे हृदय में जितनी दुर्भावनाएं हैं सब समाप्त हो जाएंगी। धरसी धुना आप ये सुना है, अपने अधामित का पान करा के हमें जीवन दान करो। भगवान कर रहे तुम्हारे अंदर कुछ कपट है, अरे तुम जी रही हो फिर भी करे जीवन दान करो। दशरथ तो भगवान राम के वियोग में शरीर का परित्याग कर दिया। राम राम कही राम, कही राम राम कही राम, तन पर है रघुबर भी राय। और तुम जी रही हो दान, मतलब कि दान मांग रही हो, जीवन दान मांग रही हो। कहा प्रभु एक ही आशा से हम लोग जी रहे हैं। तब कथामृतमो तप्त जीवनमो कवि विरीडितमो कलमसापहम। जो अमृत रूपी आपकी कथा है, जो सारे कलमस को दूर करने वाला है, उसको सुनकर के हम जीते हैं। देखिए स्वर्ग का अमृत तो पाप पुण्य को, जो स्वर्ग का अमृत है, स्वर्ग का अमृत तो पुण्य को जलाता है। तेतम भुक्तम स्वर्गलोकम विशालम छिड़े प्रेम। जब तक पुण्य है तब तक वह स्वर्गलोक में रहता है। जैसे हम गए कहीं पर 5 स्टार होटल बुक कराए तो जब तक पैसा है तब तक बहुत स्वागत होगा, यदि पैसा खत्म धक्के मार निकाल दी जाएगी। और एक कथा तो पापों को जलाती है, तो जिस कथा का दान करता है उससे बड़ा दानी कोई नहीं है। इसे कथा का दान करता है। श्रवण मंगलम, इसके सुनने से मंगल होता है और बड़े बड़े लोग इसका सम्मान करते हैं। राम जी जब हनुमान जी लंका दहन करके आए तो राम जी ने हनुमान जी से पूछा कि जानकी जी उनके विरह में कैसे रह रही, जो एक क्षण नहीं रह सकती थी, अपने प्राणों की रक्षा कैसे कर रही है। तब हनुमान जी उत्तर दिया, नाम पाहरु दिवस निश, नाम पाहरु दिवस निश, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाई प्राण के ही बाट। इसलिए प्रभु अटत यदि भवा नहीं काननऊ, त्रुटि युगायते पाम पश्यता। जब तुम वन में विहार करने जाते थे तो एक एक क्षण एक युग के बराबर व्यतीत होता था। और गोपियां इस पलक बनाने वाली ब्रह्मा कोष्ठी थी, जो पलक गिरती थी। तो आपके दर्शन के लिए हम लोग इतनी व्याकुल होते हैं प्रभु, पल्पों का गिरना भी हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसलिए प्रभु कब तक प्रतीक्षा करती रहेगी, कब तक ढूंढते रहेगी। ढूंढते ढूंढते थक गई, दरस बिन दुखन लागे नैन। हे प्रभु, हे दुख करता, हे सुख दुख हरता, सुख करता, प्रभु आप कब मिलोगे, कब आपका दर्शन होगा। आपकी वेदना के कारण
हम एक क्षण बर्दाश्त नहीं कर पाते। गोपियां रोने लगी, मुझे दर्शन दो गिरधारी, तेरी सावरी सुरत की वारी। भगवान उसी समय इति गोप्या प्रगायंत प्लयंतस्य चित्रधा रुरुदूसो स्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियां भगवान के दर्शन के लिए फूट फूट कर रोने लगी। तथा सामा भीर भोचौरी यशमान मुखाम्बुज और पीतांबर धरस्रग्वी साक्षात मनमत। तो भगवान वहीं से स्वयं प्रकट हो गए। पीतांबर धरस्रग्वी साक्षात कामदेव के मन के मतने वाले परमात्मा प्रकट हो गए। कहा गोपियां तुम इतनी निराश हो रही थी, देखो देवताओं का भी जो समय होता है उस समय को पाकर के आपके उपकार को नहीं भुला सकता। भगवान राम ने हनुमान के ऋणी रहे और भगवान कृष्ण गोपियों के ऋणी रहे। अब यहां पर 11:30 बजे रात, 11:30 मतलब कि 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय 1 मन से जब पूर्ण हुआ तब भगवान ने रास की। 11:30 वर्ष तक चित्रकूट में भगवान रहे। मंदाकिनी के तट पर एक पद्म पुराण के कौशल खंड में है कि मंदाकिनी के तट पर भगवान रास करना चाहते थे, लेकिन जयंत ने विघ्न कर दिया। मां जानकी के चरण में चोच मारा तो 99 रास वहां पूर्ण किए, 100वां रास नहीं पूर्ण पाया। तो 100वां रास यहां पर पूर्ण कर रहे हैं। और रास में भगवान शिव भी गोपी का रूप बना करके वहां पर आए। प्रवेश नहीं हुआ, निकाल दिए गए। कोई पुरुष आ गया है, फिर गए मानसरोवर में स्नान किए, हवा करके गोपी का रूप बनाकर आए। यह दिव्य रास है, कहां काम हो सकता है यहाँ? तो कैसे रास प्रारंभ हो रहा है? आज कई करोड़ गोपियां और भगवान कृष्ण बीच बीच में गोपी, अरे दोनों तरफ गोपी और भगवान बीच में भगवान कृष्ण किस तरह रास कर रहे हैं देखिए। सभी बड़े भाव से रास का आनंद लेंगे। बोली रास में हरि सरकार की। ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की जनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की जनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन रही पायल की जनकार। ओ पायल की जनकार हो रही पायल की जनकार। हाँ पायल की जनकार हो रही पायल की जनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की जनकार। घुंघरू खूब छमा छम बाजे। 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 बजते बिछुआ बहुत बाजे। भजन बिछुआ बहुत बाजे। रवा कौंधनी के हो बाजे। रवा कौंधनी के हो बाजे। अंग अंग में गहरा साजे चुड़ियन की जनकार।
अंग अंग में गहरा साजे चुड़ियन की झनकार ऐसो ओ ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार सोरा सिर जो वृंदावन रही पायल की झनकार। रास रचो है यमुना किनारे का ना रास रचो है रचो है रास रचो है यमुना किनारे काना रास रचो है। रास रचो रास रचो रास रचो है रास रचो रास रचो है रास रचो रास रचो रास रचो है रास रचो रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे आज रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे काना रास रचो है। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाच गोपी संग